आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल सेटिंग कितना ज़रूरी है और किसी भी मुकाम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए गोल को बनाना कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल सेटिंग के ऊपर इतनी तगड़ी बुक लगी मेरे को, मैंने इतना कुछ सीखा तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं इसके बारे में। तो जो ऑथर हैं इसमें बड़े सही तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे हम एक गोल को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस कैसे अपने गोल की तरफ फोकस रह सकते हैं। उन्होंने बड़े आसान तरीके से बताया। तो देखो, ज़िंदगी में हमारे गोल होना कितना ज़रूरी है। किसी भी काम को हासिल करने के लिए लाइफ में हमें हमारे लिए गोल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें सुबह उठने में पुश करे और कैसे हमें कॉन्संट्रेटली आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखाए। तो गोल सेटिंग के बारे में उन्होंने बताया कि जो हमारे गोल हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट के एस में आता है स्पेसिफिक, कि हमारे जो गोल हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक कैसे? जैसे कि जो फेक गोल हैं वो हमें कभी भी ना प्लान ऑफ एक्शन नहीं देते। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि स्पेसिफिक गोल कैसे होने चाहिए। जैसे कि हम कभी कहीं ट्रैवल के लिए जाना, कहीं घूमने के लिए जाना हमने, तो हम क्या करते हैं कि पूरी प्लानिंग कि कितनी तारीख को हमें घूमने जाना है, उसके पहले हमें क्या फ़्लाइट की बुकिंग, चाहे ट्रेन की बुकिंग, और वहाँ पे हमने कहाँ रुकना है, होटल्स वगैरह का, कितने दिन के लिए रहना है, वहाँ पे कितना खर्चा आएगा, कितने ड्रेसेस लगने हैं। तो बिल्कुल स्पेसिफिकली हमें पता रहता है कि हमें क्या क्या करना है। तो ऐसे ही हमें स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर हमें पैसे वाइज देखना है, अगर आप बोलोगे कि मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा का मतलब है कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ होते हैं, 10 रुपीज़ भी आपको पैसा मिला तो क्या उसमें आपका गोल पूरा हो गया? तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए कि आप अभी किस मुकाम पे हो, पहले तो आप वो फाइंड आउट करो कि आप किस लेवल पे अभी खड़े हो। अगर अभी आप 1 लाख के ऊपर हो पर मंथली, तो फिर आपको कितना पैसा कब तक चाहिए, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। कि अगर आप 1 लाख है तो आपका 12 लाख रुपए पर ईयर बना, ठीक है। तो उसमें आपके खर्चे वगैरह ये सब चीज़ें निकाल के तो आपको कितनी सेविंग करनी है, वो सब कैसे करना है, तो उसमें आपको स्पेसिफिकली आपको मैनेज करना है कि मेरे को कितने पैसे कब तक चाहिए। उसी हिसाब से आप अपनी सेविंग्स और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली करो, ठीक है। नंबर 2 स्मार्ट गोल में आता है एम। वो बोलते हैं कि देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको रेस में हिस्सा लेना है, लेकिन उसमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं है, कितना रनिंग लेना, कोई वो नहीं है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, कोई बॉर्डर लाइन ही नहीं है कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ एंड करोगे। तो फिर आपको क्या वो मतलब पुश नहीं करोगे, प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं आपको मिल पाएंगे उसमें। तो वो बोलते हैं कि आपका गोल है जो वो मेजरेबल हो। मेजरेबल कैसे? जैसे कि अभी मैं अपनी एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरा वेट था 75 kg। तो मेरे को था कि मुझे 10 मंथ में अपना 10 kg वेट लूज़ करना है। तो मेरा एक्चुअली मैंने क्या किया, 12 मंथ में बनाया कि मेरे को 1 मंथ में 1 kg करना है और 2 मंथ में एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। लेकिन मेरा मेजरमेंट क्या हुआ कि 1 ईयर के अंदर मेरे को 10 kg वेट लूज़ करना है। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया कि मंथ में मेरे को 1 kg वेट लूज़ करना है। वो मैंने 8 या 9 मंथ में अचीव कर लिया वो गोल। अभी मैं 64 के आसपास हूँ। तो ऐसे कोई भी गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। आपको साफ माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए कि हमें ये चीज़ इतनी देर में कवर करनी है, ठीक है। तो ऐसे हमारा गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। नंबर 3 स्मार्ट में आता है ए फॉर वो अचीवेबल। जो हमारा गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा गोल है जो अचीवेबल नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि हमें फ्रस्ट्रेट होगा कि अगर हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी नहीं कि हमारा बहुत गोल मतलब ईजी हो। अगर ईजी गोल हुआ तो फिर उसमें क्या होगा कि हमें वो क्या कि अंदर से मोटिवेशन वगैरह या इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। अचीवेबल होने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल से समझते हैं। तो आप अभी न्यूली फ्रेशर आपने ज्वाइन किया है, तो आपने गोल बना लिया कि यार मेरे को 5 साल के अंदर इस कंपनी का CEO बनना है। तो CEO बनने के लिए प्रॉपर एक क्या रहता है कि प्रॉपर एक प्रोसेस रहता है, 17 to 20 ईयर का प्रोसेस रहता है, जिसके बीच में अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट को आपने सुपीरियर करके, अलग अलग डिपार्टमेंट को आपने कमांड करके फिर उसके बाद आप CEO बनते हो प्रॉपर, है ना, किसी भी कंपनी के। तो आप अगर 5 साल में बनाओगे तो वो आपको फिर रेलिवेंट वो ही नहीं हो पाएगा, अचीवेबल नहीं होगा गोल। तो उसमें फिर आपको फ्रस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि वो अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि ईजी वाला गोल आपने करना है। गोल मस्ट बी टफ बट शुड बी अचीवेबल, ठीक है। तो स्मार्ट में
4th नंबर पे आता है रेलेवेंट। तो रेलेवेंट पे ऑथर बताते हैं कि रेलेवेंट कैसे होना चाहिए कि जैसे हम गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उन्होंने डीपली गोल बना लिया। अभी डीपली गोल बना लिया तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बोलते हैं कि आपके बाकी गोल्स जैसे हेल्थ का गोल प्लस रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ, आपकी ये सब चीज़ें भी रेलेवेंट होनी चाहिए। नहीं तो फिर आपको क्या, अगर आप मनी माइंडेड होके एक ही गोल को अचीव करने के लिए सारा फोकस लगा दोगे तो आपकी जो बाकी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप होगी, तो ये चीज़ें फिर मतलब वो रेलेवेंट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हमारा गोल रेलेवेंट होना चाहिए। तो बाकी वो अलग अलग है कि आपको हेल्थ वाइज कैसे होना चाहिए। हमारी हेल्थ वाइज हम वी शुड बी फिट एज रिक्वायर्ड, नॉट कंपैरिजन टू अदर, बट वी शुड बी फिट, है ना। कि अगर आपका हेल्थ ही नहीं है तो अगर हेल्थ गया तो सब कुछ गया। तो इसलिए हेल्थ को भी साथ में लेके चलना है, रिलेशनशिप को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर आपका रिलेशन बेटर नहीं हुआ तो फिर वो चाहे आप कोई भी गोल अचीव कर लो तो आप लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। तो इसलिए जो है कि आपके गोल ऐसे से आपने डिसाइड करने हैं कि वो रेलेवेंट रहें। उस 5वें नंबर पे आता है टी का मतलब ऑथर बोलते हैं कि टाइम बॉन्ड हमारे होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। कि टाइम, कोई भी गोल आपने डिसाइड किया, कितने टाइम में आपको उस गोल को अचीव करना है, उससे ना आपके माइंड को क्या है, बहुत क्लैरिफिकेशन मिलती है कि हाँ इतना टाइम रह गया तो इतने टाइम के अंदर मेरे को ये चीज़ें अचीव करनी है। जैसे मेरे को क्या है, मैं कैसे गोल टाइम बॉन्ड कैसे मैं करता हूँ कि जैसे 200 पेजेस की एक बुक है, 200 पेजेस की बुक है, तो मैं उसको डिवाइड करता हूँ 10 डेज़ में। 10 डेज़ में डिवाइड की, इट मीन्स कि मेरे को 20 पेजेस पर डे पढ़ने हैं। 20 पेजेस अगर मेरे को पर डे पढ़ने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर 1 डे एंड 2nd डे मैं 20 पढ़ लेता हूँ, लेकिन 3rd डे मेरे को किसी वजह से मैं नहीं पढ़ पाता, तो 4th डे या 5th डे मैं क्या करूँगा कि 20 की वजह से 30 पेजेस पढ़ना शुरू कर दूँगा मैं। तो हाँ, इससे क्योंकि मेरे को क्या है कि 10 डेज़ में वो कंप्लीट करनी है, तो जो फिर मेरे को वो छूटी है, जो पेजेस छूटे हैं वो मैं आगे नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे कवर कर लूँगा एक्स्ट्रा मेहनत करके। तो इसलिए टाइम बॉन्ड होना हमारी गोल के लिए वो ज़रूरी है। तो ऐसे अगर आप स्मार्टली अपने गोल प्लान करोगे तो नो डाउट कि आप हमेशा अपने गोल को अचीव करते जाओगे। ठीक है, तो ये था आज का गोल सेटिंग के ऊपर। तो अगर आपको कुछ भी इसके बारे में इंक्वायरीज़ करनी है या कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।